अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज का शो बहुत ही ख़ास भी है और थोड़ा उदास भी है। ख़ास इसलिए कि हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है, उदास इसलिए कि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ नहीं मौजूद। मैं बात कर रहा हूँ अतीका ओडो की। उनकी तबीयत नासाज थी तो हमें ज्वाइन नहीं कर सकें, लेकिन बहुत जल्द हमें फिर से ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमें पता है वो आपकी हमारी हम सबकी बहुत फेवरेट है। लेकिन आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो है बहुत ही ख़ास। एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग और सबसे बढ़ के कंटेंट में उनकी बड़ी गहरी नज़र रह चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ अर्जुमंद रहीम की। आज वो हमारे साथ हैं, साथ में नादिया खान एंड मरीना खान। कैसी हैं अर्जुमंद आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत नर्वस हूँ। नहीं आप, हम नर्वस हो गए आपको देख के। नहीं, I really enjoy this show and I feel there's a lot of healthy and productive criticism that comes out of it. So people should take it in that context. And I think more than dramas, I've spoken to a director friend of mine and I said, should I take his name? No. Yeah, you can. I know I can, but should I? Anyway, so we will not take his name, but he said, तुम क्यों देखती हो? क्योंकि he asked me, did you watch my drama? And did you enjoy it? I said, I didn't watch the drama, I watched the review. समझ गई। So funny. समझ गई? मुझे भी समझ आ रहा है ना? ताज भी बात करनी है। तो फिर आपने क्या कहा, उनको क्या बताया? मैंने कहा कि वहां से ये फीडबैक आई है तो तुम क्यों सुनती हो? तुम सुना मत करो, वो उनकी क्यों सुन रही हो तुम? काश वो सही में रहे होते। मुझे समझ में ड्रामा देखे बगैर, क्योंकि कुछ आइडिया आपको जब आप प्रोमोज भी देखते हो ड्रामे के, जो उसकी प्रमोशन चल रही होती है, थोड़ा बहुत हमने क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए तो मिल जाती हैं खबरें ना कि क्या है, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। एंड देन व्हेन यू सी दिस शो, सो यू गेट लाइक एन ऑल राउंड ओपिनियन ऑफ यू नो। इनिशियल एक साल में तो हमें भी एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं मिली थी इंडस्ट्री की तरफ से। हर कोई हम पे तनकीद हम पे ही कर रहा था कि ये कहाँ से आ गया, बट अब तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोगों को। आपके जहन में क्या था जब आपने बिल्कुल ये फॉर्मेट देखा कि फेलो एक्टर्स बैठे हुए? मुझे खुद ये सूझी थी बात। अच्छा, एज अ कॉन्सेप्ट, ओके, इट मेक्स फॉर अ गुड शो that you get industry professionals and you sit and, but it had to be obviously a channel that doesn't make dramas itself, right? Because वो फिर conflict of interest आ जाएगा, whatever. So as a concept, this मुझे बहुत सालों पहले सूझा था कि ऐसा शो होना चाहिए जिसमें इंडस्ट्री के लोग बैठें और डिस्कस करें, रिव्यू करें और अपनी ओपिनियंस भी दें, बिकॉज उससे हमें पता है ना, हम अंदर बैठे हैं, हमें पीछे भी पता होता है बहुत सारी बातें। जो व्यूअर देखता है टेलीविजन पर, वो एक मिनट में एक सीन गुजर जाता है, जैसे खासतौर पे हमारे इवेंट्स जो होते हैं शादी के एंड ऑल दैट ना, वो सेकंड्स में फुटेज जुड़ जाती है, लेकिन उसके पीछे जो तमाशा होता है और जो कुर्बानियां होती हैं एक्टर्स की, अजानें हो रही होती हैं सुबह की फजर की, तो तब हम घर जा रहे होते हैं, बिकॉज वो शॉर्ट ये भी वो भी ट्रीटमेंट होती है। सो जिस तरह से हम समझते हैं इस काम को, हम ही समझ सकते हैं कि डायरेक्टर पे क्या गुजरी होगी। सो वी वुड बी काइंडर देन इन फैक्ट अ लेमन और अ व्यूअर जिसको नहीं पता, वो तो कह रहा है ये सेट नहीं अच्छा, या ये मूड नहीं अच्छा, या ये लाइट नहीं, they don't know what it takes to bring it all together. और ये जो आउटसाइड इंडस्ट्री जो क्रिटिक्स हैं, उनको ये कहा जाता है कि इनको क्या पता, इन्होंने कभी काम किया है तो वो भी ना बोले, आप भी ना बोले, हम भी ना बोले। तो भी बोले कौन? तो बोले कौन? AI वाले कोई जनरेट करेंगे, AI बोले, कोई रोबोट बोले, कौन बोलेगा? नहीं, देखिए, anyone who watches, आप अगर एक ड्रामा वॉचर हैं, आप एक you do have the right because you are an avid drama watcher, और अगर आप देख रहे हो कि एक हमारा मेयार था और उससे आप गिर रहे हो, you have the right to say something, because वो जो I remember जब हम PTV, because PTV एक ही हमारा वो होता था ना स्टेशन, तो उसमें हमें चीज़ें नज़र आती थी कि ओहो ये वही वाले पर्दे हैं, ओहो ये वही वाले, like you used to see these things. So the thing is that is something to comment on, because you will not see that anywhere else, लेकिन हम लोग करते हैं रिपीट, और अगर रिपीट भी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप डाई कर दें कर्टन को, या आप उसका कलर चेंज कर, there are certain things you can do, but you have exactly everyone has the right. देखिए, you can't say कि उसके पास right नहीं है, आपकी एक ओपिनियन है। आप तो कह रहे हो कि भाई आप बैंक में नहीं हो तो बैंक के बारे में ना बोले, लेकिन मैं बैंक की, when I walk into a bank और the way I'm treated in a bank, उसके बारे में मैं तो बोल सकती हूँ। मैं obviously I'm not going to talk about finances and यहाँ हम बजट्स की तो बात नहीं कर रहे होते ना, और हम इन चीज़ों की नहीं कर रहे होते, वो जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है। तो आई थिंक यहाँ पर लग रहा है कि
हम भी बात करें वो भी ठीक नहीं, कोई बाहर के लोग बात करें तो जिन बात कर सकते हैं। तो फिर जिनका ड्रामा उनका बात ये शोबिज़ क्या एक बाजार है, आप अपनी अपनी प्रोडक्ट लाएं। अगर आपका वो खरीदार है, आपका व्यूअर है, देखने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, तो बस प्रोडक्ट हिट है। हम तो सिर्फ आइडिया लेके आप प्रेजेंट ही कर सकते हैं ना, दे डिसाइड, पब्लिक डिसाइड। I mean, we can say whatever we want to. The numbers and the views are going to. And in all award shows also, mostly you have your judges, you have your critics award, your jury, and then you have a popular award, right? Because some things the jury may not agree with, but if it's intensely popular, if the public at large likes it, what can you say? Exactly. Exactly. You know? They decide कि किसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं जिनकी शादी उनकी शादी का, और फर्स्ट टाइम आप अर्जुमंद रहीम को आज रिव्यू करते देखेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे नादिया आपसे पहले, ओहो ताकि वो थोड़े प्रिपेयर हो जाएं। हाँ, नहीं बस शुरू में जी हम ये इमोजियाँ होती हैं, इमोजियां पंजाबी में बोल रही हूँ ना जरा, शेर में ताजबीबी को समझ आ जाए। ताजबीबी ए जड़ी है ना ए करना की है चार हैगी ने ए कह रहा है अंगूठा नीचे कि मतलब ज्यादा खास नहीं है, ठीक ही है, चलाओ कम ते ए शॉक्ड फेस है ते ताजबीबी ए कह इसको तो फ्लू भी हुआ है। अच्छा लग नहीं रहा इसको फ्लू हो गया? No, ड्रूल हो रहा है, ड्रूलिंग। Mine is different. इसे मुंह से फ्लू हुआ है। आपके वाले का फ्लू हुआ है, मेरा वाला ठीक है। मेरे वाले को थोड़ी सी मेरा वाला अपनी आंटी अब साफ है ये, हाँ है ना। तो ए जड़ा कह रहा है कि मैनू समझ नहीं आई, मैनू समझ नहीं आई, और ये जड़ा है एक अंगूठे वाला कह रहा है ठीक ही है, चंगा है, सही है, ते ए डबल जड़ा थंब बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, कमाल हो गया, डन हो गया। बस ये साड़ी इमोजी। आप लोग कह रहे थे कि हम उर्दू में बात नहीं करते, आज पंजाबी में बात होगी हमारे साइड में। चलें जी नादिया, स्टार्ट करेंगे आपसे, जिनकी शादी उनकी शादी। अच्छा मुझे हम एपिसोड की बात करें 19 and 20 एपिसोड अर्जुन, तो 5.1 मिलियन माशाल्लाह इन 5 days ये ड्रामा। तो ये जो एपिसोड्स थे ना, इसमें तो मुझे सहर जितनी क्यूट लगी, और एक लफ्ज नहीं बोला उसने, इतनी प्यारी लग रही थी। जो उन्होंने स्टैचू बनाया है ना उसको, मतलब बेस्ट स्टैचू एवर। मुझे लगा कि इसमें भी कोई कैमरा ट्रिक कोई इफेक्ट्स है, कैसे कितनी अकड़ के उसको उठाना, उसको लेके आना, उसको खड़ा करना। सहर यू वर जस्ट अमेजिंग, और डायरेक्शन बहुत कमाल थी। जो स्टैचू मोमेंट्स थे ना, और उसमें भाई का जो चल रहे हैं ना कमेंट्री कि देखो छोटी सी क्यूट है और कितनी वजनी है, ये 9 मन की तुम्हारी जो है जिनकी बच्ची, अब इतनी क्यूट से कहते हैं जिनकी बच्ची, वैसे तो क्यूट लगती है। तो उस और फिर बाज की एक्साइटमेंट है ना, क्यूट है ना मेरी क्यूट है ना ये मेरी खुशी, और खुशी ऐसे तो ये कुछ भी एक हाथ यूं और एक यूं, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत शदीद ही प्यारी। मतलब पूरी वो परफॉर्मेंस एक तरफ, लेकिन सोचिए कि मतलब हम जेन्युइनली तारीफ कर रहे हैं, बिकॉज बीइंग अ स्टैचू इज नॉट इजी फॉर दैट लॉन्ग एंड सो कन्विंसिंग। वाकई में सहर का कमाल था इतनी देर को, जब वो उसमें लेटी भी थी मीम्स भी बन रही थी, अरे बड़ी फनी यार ये क्या। और बाबा जी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, वो सारा जो सीक्वेंस था बड़े लोगों ने तफरीह की इस ड्रामे में, ये हो रहा है वो हो रहा है। दूसरी जो बहुत कमाल चीज़ इस इन एपिसोड्स में हुई, वो हाज का रोना, बड़ा ही प्यारा रोया, और बहुत इंटेंस, इतना शदीद रोया, इतनी कमाल एक्टिंग थी बहाज की इसमें। हालांकि रोने का था, और वो उसको आवाज़ भी आई, इतना ज़ोर से रोया, फिर दोबारा रोया, इतना रोया, तो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया कि, और मैंने भी, कि गुड एक्टिंग। और उसके बाद जो हिस्टोरिकल हैरी पॉटर क्या वोल्डेमॉर्ट की फाइट आपने देखी होगी, हैं जी, जो इसमें बाबा जी और आज़र की फाइट हुई है, हा देख रिमाइंड कर करके शुआ सारे वीडियो गेम्स के इफेक्ट्स, सारे ऐप्स के इफेक्ट्स, सब VFX सब इस्तेमाल हो गया, और बहुत अच्छा था। बाबा जी का पावर कौन सी है, मैं समझ चाहता हूं। बाबा जी तो 5G 6G पे चल रहे हैं, कोई जबरदस्त ही पावर है उनमें, कुछ ज्यादा बहुत जबरदस्त था उनका। उसके बाद जब वो गिरे ना, तो नादिया बन कह रही हाय बाबा जी फौत हो गए। बाबा जी फौत हो गए, सो फनी। नादिया बन का बहुत क्यूट काम था इसमें, नहीं हो रही है खुशी हो रही है ना। द वे शी सेज द लाइन, वो एक लाइन को भी इतने मजे ले लेके बोला है ना, मतलब दिस इज नादिया को एंजॉय कर रही है वो आपको स्क्रीन पे जितना मुझे शेर में उन्होंने बोर किया था ना नादिया अपन ने, उतना इसमें एंटरटेन किया, सॉरी, लेकिन ये कि इसमें तो कमाल नादिया अपन, डोंट माइंड, व्हाई शुड आई माइंड, मेरा क्या लेना देना, ड्रामा है ना, वो अटैचमेंट हो जाती है अपनी, अब खत्म हो गया। तो बहुत अच्छा, आई एम लविंग दिस ड्रामा, ये तो बना ही ये मेरे लिए, आई लव इट, क्योंकि इंसानों की बस की बात तो है नहीं नादिया ना जी। अर्जुमन
I love it. Well, फर्स्ट टाइम आप करने लगी हैं पहली रिव्यू? दफा क्योंकि आई हूँ इस शो में, सो बहुत सी बातें आप लोगों ने पहले इस ड्रामे के बारे में कही होंगी जो मैं कहना चाह रही हूँ हाँ. कि ये एक पाथ ब्रेकिंग ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है, और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी हुई इस ड्रामे को देखकर, अभी जो एपिसोड्स मैंने देखी, कि वही जो विजुअल इफेक्ट्स, देन द स्टोरी टेलिंग, द कैरेक्टराइजेशंस, दे आर नॉट योर टेक्स्ट बुक जो हम आमतौर पे करते हैं थीमेटिकली. सो उस लिहाज से आई वुड लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द चैनल एंड द प्रोडक्शन हाउस फॉर एक जॉनरा आपने तोड़ा है, आपने क्रिएट किया, और ये जॉनर्स हैं. और आपको याद होगा बहुत साल पहले पीटीवी पे नहीं आता था ऐनक वाला जिन. इट वाज वेरी पॉपुलर, एंड आई थिंक आई हर्ड अतीका से, आई थिंक इन वन ऑफ योर प्रीवियस एपिसोड्स, कि और यू सेड इट कि बच्चों की बहुत व्यूअरशिप, हाँ यू सेड इट, व्यूअरशिप बहुत आ रही है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी आर लैकिंग इन, कि हमारी यूथ को हम नहीं पकड़ पा रहे, हम कुछ बना ही नहीं रहे उनके लिए कंटेंट. सो कंटेंट वाइज फॉर मी दिस इज अ विनर. एंड परफॉर्मेंसेस की अगर बात की जाए, राइटिंग की भी बात की जाए, it's unusual, the VFX are amazing, it keeps you engaged, and these 2 episodes were just hilarious. Wait, the statue, I have to Seher, because you see, आप कहें कि चलो एक सीरियस सिचुएशन में आप स्टैचू बन जाए, वो बन भी सकते हैं. जब इतनी हिलेरियस सिचुएशन, absurd चल रही हो आपके इर्द गिर्द, और जो एक्टर्स आपके साथ हैं वो सारे हिलेरियस, उनकी लाइंस भी फनी. नादिया अफगान वाज हिलेरियस इन दिस आल्सो, जिस तरह उठा के उसको लेके ऊपर आए हैं और फिर उसको खड़ा किया, एंड शी डिडंट फ्लिंच. सो आई थिंक शी वाज ब्रिलियंट, सहर. एंड नादियाज ऑफ कोर्स वन लाइनर्स जो टाइमिंग के साथ लाती है, कॉमेडिक टाइमिंग इज अमेजिंग. सो आई एंजॉयड इट tremendously, and I would like to give it a 2. मरीना जी. अच्छा जी, सो स्टोरी इज मूविंग वेल. मुझे लग रहा है कि इसमें ज़रा सी एडवांसमेंट हुई है थोड़ी बहुत. बाबा जी घर आ गए. नादिया अफगान का बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आया है, बिकॉज वेयर शी इज अ लॉट ऑफ फन, शी इज a sort of a villain, yes, if you know what I mean, you know. So that angle is, I think I've enjoyed a lot. कि वो हिसार भी तोड़ दिया उसने, उससे बाहर भी निकल आई. मैंने कहा क्यों बाहर क्यों कर रही है? Now she's cahooting with उन दोनों के साथ, उनके साथ मिल गई है, उनके साथ मिल गई है. So लेकिन और उससे आप बहुत सारे सवाल आपके जहन में आते हैं ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा and all that. The interesting इसके मुझे लगता है कि नादिया अफगान and Azar should get married. What? Okay, I'll tell you why. Because नादिया अफगान बार-बार अपनी बच्ची को कह रही है कि मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो, और उसका भरोसा कहीं नहीं जा रहा. और आजिर बार-बार कह रहा है मैं उनको खत्म कर दूंगा, मैं उनको मार दूंगा, और मैं उनको ये कर दूंगा, और वो कुछ नहीं हो रहा. तो मुझे लगता है कि दोनों फेल है. They are both failed in their endeavors to try and fix the situation around them. So, but I enjoyed these 2 episodes. There's still something about it that I will question, and I will talk about when we talk about direction and क्या कहते हैं, writing. But overall fun watching. I think उसका पूरा वो जो था, उसको नीचे से ऊपर लाना, जो मैं बिल्कुल expect नहीं कर रही थी कि ये होगा. और वो पूरे के पूरे, as she said ना, to stay with that serious face and that way with this entire, you know, bunch of comedians around you, you know, because I'm sure वो उसको हंसाने की full कोशिश कर रहे होंगे, full उन्होंने की होगी. So that was, I thought, very unusual, very nice. I really like that. So for me, but still I am still a 1 thumbs. 1 thumbs up. Okay जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं. सैयद नबील एंड सैफी हसन. अच्छा, मैंने थोड़ा ये देखी चीज़ कि जहाँ पे क्रोमा कट हुआ था ना, वहाँ पे सम टाइम लाइट के बहुत जंप मुझे लग रहे थे. नहीं थे इस दफा क्रोमा, क्योंकि वो एक जगह तो आपका नाक भी कट रहा था, बाकी जो है वो येलो लाइट है और चमकी और आज़र सफ़ेद लग रहे हैं. हाँ, वो उसको थोड़ा सा लाइट को मैच किया जा सकता था. ये मुझे थोड़ा सा लगा था. और मुझे एक जगह और जो चीज़ लगी थी वो ये डायरेक्शन में, कि जहाँ पर वो बाबा जी को उसकी लड़ाई हुई ना, वहाँ इफेक्ट थोड़े कम कर देते. इतनी जरूरत नहीं थी. वो थोड़ा बड़ा एंजॉय किया. वो मुझे इसको ओवरली फनी लग रहा था कि ये क्या हो रहा है. I think once they figured out the technology, अब उसको इस्तेमाल तो करना था ना, कि यार we got it, you know. सरी भाई क्या हुआ, क्रोमा मज़ा नहीं आया? अच्छा नहीं कटा हुआ था, थोड़ा सा रफ था, हालांकि मूवमेंट भी नहीं हो रही. तो ऐसे में अब ये हम लोग 90s में जो लॉलीवुड टॉप 10 में करती थी ना, उधर क्रोमा होता था, और वो आई थिंक शायद इससे बेहतर था. इसमें बहुत ज़्यादा कट रहे थे, हम तो हिल भी थोड़ा बहुत रहे होते थे, लेकिन ये बिल्कुल स्टिल उसके साथ नहीं, बस वहाँ गड़बड़ आई.
कहीं कहीं चमकी के बाल और इधर मुझे लाइट का फर्क लग रहा ज्यादा था कट रहा था कि सब लाइट चारों तरफ येलो लाइट है, मशाल जल रही है ना, वहाँ पे आग जल रही है, तो आपके फेस पे आग वाली लाइट का है ना, वो आपके फेस पे बिल्कुल डिफरेंट लाइट है। 90s अब तक तो बहुत एडवांस नहीं हो जाना चाहिए क्रोमा कटिंग? बाकी चीजों में तो बहुत एडवांस है। नहीं तो क्रोमा कटिंग भी होनी चाहिए, तो ये क्यों हुआ कि ये इतना रफ लगा मुझे कि यार ये तो बहुत पुराने जमाने वाला, स्पेशली इस दफा जो शॉट था, तो बस वहाँ थोड़ा है, लेकिन बाकी इतने प्यारे प्यारे काम हुए तो दफा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। जाजिम बहरहाल वांट्स टू सी खुशी, अब वो उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही, वो इतना कि भी मुझे यार बाज लग कितने अच्छे रहे हैं, है ना, है ना, और बाज बड़े स्वीट लग रहे हैं मुझे। आई वांट टू सी विद खुशी, मेरे ख्याल नेक्स्ट एपिसोड में नजर आएंगे साथ कुछ ना कुछ। अब वो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगा कि ये लोग गायब हो गए हैं, इसको बगैर बताए वहाँ से खिसक गए, निकल गए, तो वो कंसर्न तो है। अच्छा मुझे इसमें इनके बहनों ही मर जाते हैं ना, जिसकी वजह से शादी कैंसिल होती है। हाँ बस वो वहाँ भी देखो कितनी कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखाई हैं जिन्नों की दुनिया में, ढोल की शादियाँ, फ्यूनरल्स वगैरह सारे जो हमारे भी होते ही हैं। एक बहुत अच्छा उनकी दुनिया में है जो मेरी दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मसाजर जो इसमें दिखाया है। हाँ जो उसे डंडे से जो मसाज कर रही है, दबा रही है, वो कमाल था। I actually enjoyed that shot a lot. वो इतने मजे का था, पता नहीं काट के क्या इसको बना दो, लेकिन क्या वो बड़ा जबरदस्त उसको जो वो डंडे से ऐसे इसको दबा रही है। डंडा भी नहीं था, वो कुछ और ही, कोई दरख्त था पूरा। I thought she was standing on him. No, I thought she was standing on him. With a tree in her hand. क्यूट, क्योंकि हर दफा देखो उसको बेचारे को या तो दबा रही होती है, क्रीम लगा रही होती है, सकाई कर रही होती है, इस दफा तो वो जितनी बड़ी चोट उतनी बड़ी वो बेचारी उसको जो है ना मरहम लगा रही होती है, सिस्टम उसको क्या फिक्स कर रही होती है। वो बहुत क्यूट था, और वो चारपाई पे खड़ी भी थी, ये आजल लेटा हुआ है, उसके ऊपर वहाँ चारपाई पे चमकी खड़ी भी है, और उसको वहाँ से ना वो मसाज भी करा रही है उसके, जो क्या वो दरख्त था, वो तो I thought कि वो साइड पे खड़ी है, वो लेटा हुआ है चारपाई पे, वो साइड पे खड़े होके उस पे डंडा, मुझे लगा है वो चारपाई पे खड़ी भी थी, because otherwise you can't get that shot। हाँ चारपाई पे खड़ी हुई, तो चारपाई पे चारपाई किस कंपनी की थी? बहुत बढ़िया, इतना वजन लेके आराम से, मैं तो चारपाई को देख रही, ओह माय गॉड कितनी जबरदस्त क्वालिटी की चारपाई है, इतना वजन लेके हैं, टूटी नहीं। अब जिनों के लिए ऐसी चारपाई चाहिए होगी ना। और जिन चारपाई पे वो भी कितने मजे का टच था, लेकिन वो पूरा शॉट वाज वेरी जिनोइक फॉर मी, जिनोलिक टाइप, जिनिंग जी, पता क्या कहेंगे इंग्लिश में मरीना जी? इट्स वेरी जिनली, I don't know. Jinli is nice. Jin is not. I can. चुनली, चुनली। I can mention the other jinn. Many phrases about that. लेकिन मुझे वो पूरा वो बहुत अच्छा वो शॉट, वो सीक्वेंस, एक तो मुझे गोल कमरा जो जिनों का है ना मुझे बड़ा पसंद है, जैसा कटाई हुई है ना उसकी, और फिर वो अलमारी जो टूटती नहीं, उसके इफेक्ट्स याद हैं? वो बहुत अच्छे थे, वो इफेक्ट एक्चुअली मुझे उसे वो ईंट मार रहा है उसके ऊपर, वो नहीं टूट रहा। हाँ फिर उसमें पता नहीं, वो शूट भी बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ये लोग आ रहे हैं, इनको स्मेल नहीं आ रही, वो रुमेसा को इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, पता नहीं किस चीज की है, वो जो कह रही थी उस कमरे में किस ना की स्मेल है, ये वो क्या बड़ा इंटरेस्टिंग की होगी ना? नहीं पहले रुमेसा को आ रही थी स्मेल, अच्छा रुमेसा, चमकी उनकी नाक बड़े तेज है और किसी को इतनी स्मेल नहीं आ रही, बट वेरी इंटरेस्टिंग। जुमले कितने मजे के थे कि मैं गया हूँ पीछे देख के, खुशी को वो तो बुत बनी हुई है, सिद्रा कितनी क्यूट लाइन है, वो तुम्हें देख कितनी खुश हुई कि बुत बन गई है, the way she says it, simple lines कि नहीं वो मुझे देख के नहीं खुश हुई, वो तो हिल ही नहीं रही, मैं इसको हिला ही नहीं सकता, बहुत भारी है। अच्छा खुशी मोटी है हैं, वो कह रहा है अच्छा एक मोटी जिन की बच्ची के लिए तुमने आजर से पंगा लिया है। बहुत क्यूट नहीं लाइन्स थे। उसके बाद फिर ये कि जब वो स्टैचू को लेके आ रहे हैं, देखने में इतनी छोटी सी क्यूट सी चीज़ इतनी भारी कैसे हो सकती है, और वहाँ जिस सो हैप्पी है ना, क्यूट है ना भाई, मुझे पता था आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ बहुत क्यूट है तुम्हारी 9 मन की खुशी बहुत क्यूट था दोनों के ना, मुझे भाज के एक्सप्रेशंस, भाई का तंज, ये दोनों भाई बहुत क्यूट है, और इनकी भाभी कितनी क्यूट है, तो मुझे बड़ी मज़े की लगी। उसके बाद फिर उसने ना जूता सूंघाया देखा था उसको वो इतना परेशान है कि किस तरह इसको होश में लाऊं, तो इतना क्यूट जूता लिया। फिर नादिया को ना ये क्या हो रहा है, कह रहा ट्राई कहाँ से आया आवाज, ट्राई नादिया अफगान को क्या आप भी लगा लें, और वो सुगार खुशी सूंघो खुशी बहुत क्यूट था, दिस वाज सो स्मार्ट। तो मैं तो इतने मोमेंट्स थे हंसी के, मैं तो बहुत हंसी हूँ 2 एपिसोड्स में। अच्छा उसके बाद क्या, जिसको वाइट कपड़े से बाबा जी से बचा रहे हैं, हालांकि बाबा जी को फील नहीं हो रहा कि विसिनिटी में एक जिन की बच्ची है, लेकिन समा उनको पता था। फिर बाद में उन्होंने कहा बाबा जी एक दिन आए, घर क्यों गए रात को, अगले दिन तो फिर आ गए। स्ट्रेंज नहीं था?
पता के Maybe नहीं he गए went to replenish his energy. है ना, पूरे सांबा अच्छी खासी ड्राइव है भाई। मैंने कहा गए क्यों थे, इनको रुकना चाहिए था रात को आई थिंक, लेकिन बहरहाल वो गए, फिर अगले दिन सुबह आ भी गए। क्या बात है भाई, अजीब बात है। फिर बड़ा मजे का कि जैस जब अब वहाज ने अली ने कहा कि मुझे इससे शादी करनी है, तो भाई नहीं पसंद करा और कह रहा है कि जैसे उसने कहा भाज ने अली ने कि क्यों मेरी शादी से नहीं हो सकती, जैसे तुम्हारी किसी बांदरी से शादी नहीं हो सकती वैसे जिनकी बच्ची से भी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मतलब जबरदस्त रेफरेंस दिया है। कहाँ बांदरी, ये जिन की बच्ची। अच्छा, एक सवाल था जिसका जवाब इन्होंने, आपने नोट किया, नहीं दिया राइटर ने, कि क्या इंसान और जिन की शादी हो सकती है? नो रिप्लाई। आई वाज वेटिंग कि बाबा जी अब इस पे क्या कहेंगे, तो वो जो कहेंगे ऑब्वियसली एक वो मजहबी एक रिसर्च और फैक्ट के साथ ही कहेंगे, और कोई जवाब नहीं था। क्या मतलब, बताना नहीं चाहते? उन्होंने कहा कि इस हवाले से मजहब में कुछ नहीं बताया गया, सब टू यू, इफ यू फाइंड समवन गो फॉर दैट। तो फिर सवाल क्यों किया? हाँ, ये है। I think the idea might be to start a debate perhaps, like you do your research, find out, and the fact that आप एक willing suspension of disbelief में जब जाते हैं, ऐसी चीज़ों जब supernatural में आप चले जाते हैं, हाँ, तो फिर बहस बहुत बड़ी वसी हो जाती है, right? Because anything can happen. अब वो realm of possibility से आप बाहर निकल गए। और मैंने सुना भी है कुछ डिस्कशंस में, कभी कुछ लोग कहते हैं कि हमारी एक फलां जानने वाली थी, कोई नानी थी, दादी थी, उनकी जिन से शादी हुई थी। Really? हाँ, सुना है। तो उन्होंने क्यों कहा लोगों ने, लेकिन मैंने बहुत दफा सुना है कि फलां का ये था, जिन आशिक हो गई, ये हो गया, शादी भी हुई थी। अच्छा, मुझे किसी ने, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसका जवाब मिले, नहीं मिला। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी हाँ। और उनके बारे में मुझे किसी एक सोर्स ने बताया था कि उनकी शादी हुई है। What? Can you imagine? I don't want to take her name. But you will off camera. Off camera, but not on camera. But ये पर्क तो मैंने कहा ये This I want to know. हाँ, तो नामवर मतलब खातून। नामवर और हसीन, खूबसूरत। उनकी जिन से शादी हुई। मैंने भी सुना है। Oh, is she still alive? Yes, she's alive. But Then I think I know who you're talking about. Yeah, I think everyone knows about that. देखेंगे पाकिस्तान की, आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में और किसकी बात वो कर। उन्होंने खुद कहीं जरूर जिक्र किया होगा, believe it. प्रोड्यूसर क्या कह रहे हैं? वो जी जो मैं प्रोड्यूसर उन्होंने कहा जिनसे शादी होती है। Wow. उन्हें जिन रिश्ता भेजते हैं, रिश्ता लड़का ना जिन भी की भेजे, है, मोहब्बत हो all जाए। years मेल जिन या फीमेल जिन? No one has ever. If you have not experienced it first hand, please don't believe it. प्लीज ये कैप्शन में लेकिन ये डालना अब और आप लोग मेटाफिजिकल उसमें जा रहे हैं ना, जोन में। हाँ। बट हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस। बात ये कि जो हम अपने ड्रामों में ये शादी और ये तलाकों की बातें करें, ये कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हम इस पे क्यों ना बात करें, है ना? मजेदार तो है, अच्छी डिस्ट्रैक्शन। वन वांट्स टू नो। कॉम को इस तरफ ले जाने की जरूरत है कि वो जिनों के साथ शादी। इंसान तो वैसे ही यूजलेस है। आजकल जादू टोने की बातें तो वैसे ऊपर भी बहुत हुई हैं, क्योंकि मैंने कही तो अलग ही चल रहा है इस Oh मुल्क में। yes, of course. That's a very hot वो topic. आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है जादू टोने वाला। जापानी रोबोट से शादी करें, वो मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी। वो जापानी रोबोट से शादी कर रहे हैं, तो फिर ये भी एक बहस होनी चाहिए। हाँ, बात वो आया ना इकोनॉमिस्ट में पूरा फीचर आया है। yes. I've got it on my phone. I'll send you that article. Okay. It's an amazing article. It's very well written. What's going on there? Owen Bennett Jones ने जो लिखा है, Washington Post में आया है। इकोनॉमिस्ट में आया। Washington Post में नहीं, ये भी उतना इनक्रेडिबल। लेकिन what's going on where? Here in our country, Pakistan, what has happened? like जादू टोना सब चल रहा था और Yeah. किस तरह से था कि ये करना है, और वो वो तो करना है। जादू को एक्नॉलेज कर रहे हैं वो लोग। Well, they're quoting what हाँ, was कि- interviewed अच्छा, here. ना इंटरव्यू लोगों ने सबके खुद कहा है। इंटरव्यूज किए, ड्राइवर का इंटरव्यू किया कि भाई इतना गोश्त मंगवाया जाता था, कटे हुए सर मंगवाए जाते थे बकरे के, तो कोई बकरियों के, और rituals थे, फिर वो कोई ये रिचुअल्स कह से रहे चीजें होती थी। हाँ, एक दीवार थी Yeah. जहाँ पे खाना छोड़ा पता जाता नहीं था, वहाँ जिन आके खाते थे। ये तो बहुत ड्रॉनी बात है। लेकिन हमारे जो जिन है बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं। और हमारी जो जिनकी बच्ची है उसने इस्लाम कबूल कर लिया, कन्वर्ट हो गई, उसने कलमा पढ़ लिया। अच्छा, ये by the way the question हैरत से क्यों देख रहे हो कि aren't ड्रामे में jinns दिखाया already? हाँ, कि कलमा पढ़ा है उसने? तो ये पहले मुसलमान नहीं थे क्या? हाँ, यही मेरा सवाल होता है। Why wouldn't they be? And do jinns have a religion? Maybe they don't I even guess have a not. हाँ religion. है। है? So then they would also be Hindu jinns and they would also be Parsi हाँ, jinns. पारसी जिन कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये भी सैफी होगा। भाई ने किया होगा तो रिसर्च से काम किया होगा। हाँ, इतने होगा कि इंटेलिजेंट नहीं और हमारे जो नबील हैं, इतने इंटेलिजेंट राइटर हैं, तो बताएं, उन्होंने अगर बोला है तो फैक्ट्स होंगे। तो नंबर्स कहते हैं राइटिंग डायरेक्शन। हाँ, बस लास्ट में जो अब इरफान मोती वाला की एंट्री हो रही है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। थैंक गॉड चाचा इज बैक, आई वाज मिसिंग हिम। With the ये आए बच्चा। अपना तावीज़ लें, और वो जब वो एंटर हुए हैं ना, चाचा इज बैक बिल्कुल, और एक बच्चे की आवाज़ आ रही है,
तो जो फ्रीज हुआ है बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है कि एक बच्चे की आवाज़ है, चाचा अजीब ट्रेन से उतर के पहाड़ों पे से आ रहे हैं और वो बच्चे की आवाज़ किसकी है, और मुझे लगता है ये पोजेस हो जाए क्योंकि इज़ नॉट वेयरिंग अ तावीज़। तो कमाल बात है भाई, मैं तो 10 10s है फॉर राइटिंग डायरेक्शन। या अर्जुमन रही। ओके, सो इन ऑल ऑनेस्टी, क्योंकि मैंने थ्रू आउट सारी एपिसोड्स नहीं देखी हैं इसकी, तो मैं बहुत मुख्तसर सा रिव्यू दूंगी इसका कि राइटिंग एंड डायरेक्शन आर par excellence, बिकॉज जॉनर डिफरेंट है, सो मुश्किल भी है ऑब्वियसली, इस पर बहुत मुश्किल आते हैं। जैसे आपने क्रोमा की बात की, मैंने वो नहीं बाय द वे नोटिस की थी, मे बी आई वाज वाचिंग इट ऑन माय फोन लास्ट नाइट, तो मुझे नहीं वो नज़र आया। बट बाकी जो VFX मैंने देखे, आई वाज इम्प्रेस्ड। यस, वो जो बाबा और आज़र की जो लड़ाई वाले हैं, जो आपको थोड़े से ओवर लगे, मुझे बहुत अच्छा बट बहरहाल मुझे अच्छे लगे। No. They were impressive. They were not the kind, they were not childish, they were not amateurish, they were proper, जो आप किसी भी global experience में अगर जाते हो तो इस genre में मे बी वो हुआ पर ठीक था, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि बाबा जी ये स्टार्ट हो जाएंगे ना। सडन था तो बहुत। सडन था वो मेरे लिए, ओह अच्छा ये तो वो नहीं, वो कैप्टन पेंट विन पावर Yeah. वो वाली सारी पावर्स उनके पास No, आ but गई। it- आई वाज the fact that they थिंकिंग were ये क्या, able ये to do फायर it. मार रहे हैं बट ये फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम आई सीन मैं क्रेडिट उस बात को देना हाँ, चाह रही उसको हूँ तो कि मैं भी उसमें दूंगा। जाहिर बात है बहुत मेहनत हुई है पीछे बिहाइंड द सीन्स, और इन इफेक्ट्स को क्रिएट करना, इन बहुत- इफेक्ट्स को बहुत रियलिस्टिक पसंद किया बनाना, सबने। इन इफेक्ट्स को बहुत बिलीवेबल appreciate बनाना किया। हाँ। कि हाँ ये वाकई इसने यूं किया है, एंड इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग विजुअली वेरी गुड एंड कन्विंसिंग। सो वो बहुत बड़ी, आई थिंक इट्स वन स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड टाइप सिचुएशन बन रही है हमारे लिए कि टेक्नोलॉजिकली वी आर गेटिंग देयर, एंड सो देयर इज अ लॉट ऑफ फिनेस देयर व्हेन इफ वी आर टू टॉक अबाउट डायरेक्शन एंड राइटिंग का भी। आई वुड से कि अगेन comedy is one of the most difficult genres to write also and perform, क्योंकि performance में तो of course timing आ जाती है, दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, writing में भी, because it's very लोगों को रुलाना आसान काम है, हंसाना बेहद मुश्किल काम। You need to be extremely witty, extremely brainy, और आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो लोग कॉमेडिक होते हैं या जिनकी जो फनी होते हैं, वो बेहद इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनका IQ लेवल वाकई बहुत हाई होता है, वो आम लोगों से उनका दिमाग बहुत डेवलप्ड होता है। सो डेफिनेटली वो इतना ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। टाइमिंग ऑफ इट, राइट? सो वो दोनों चीज़ों को मैच करना, सो अगेन मैं मजबूर हूँ to give 2 thumbs up, or अब तो numbers writing के, अब oh we're doing writing numbers, direction we're doing numbers, okay, so yeah 10 out of 10 for both. वाओ, आज नंबरों की बारिश हो रही है। मरीना जी, इनका मैं छतरी लेके आता हूँ इस बारिश में। खैर जब So मेरे लिए, like I said, I enjoyed these 2 episodes, but I have some questions obviously. मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा कि मोटी जिनकी बच्ची के पीछे पड़ गया तू, so like when he's ये जो नादिया बोल रही थी ना, कहता मोटी जिनकी बच्ची के पीछे पड़ गया। बट मुझे कॉमिक टाइमिंग सही नहीं लग रही, नहीं लग रही? नहीं, this is what I said last time also, this is what maybe I'm in that frame of mind these days that I didn't laugh except for 2 places and I can't remember what those 2. One was this one, because वहाँ इसने बोला अच्छा है और इसने सही बोला, लेकिन मेरे लिए जो banter हो रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं I'm feeling that I'm losing the but some of the dialogues also a little regressive but brilliant for children, I think. Absolutely, मैं कह रही हूँ अगर if kids are enjoying this, I'll give it a 20 out of 20, because it is about time we start thinking about the future of this country. अच्छा, मुझे उसका ऊपर लाना बहुत अच्छा लगा, the way they were bringing her up. लेकिन उसके बाद खुशी बोलो खुशी बोलो खुशी. I mean, for God's sake, are you that dumb? No, you're not. Because आपको पता है कि उसके ऊपर I mean, like up till now everyone should know कि क्या हो रहा है. अब कोई क्वेश्चन मार्क इनके दिमाग में नहीं रहना चाहिए. जब वो एक डायलॉग बोलता है ना, जब उससे बाबा जब उसको ले जाता है और कहता है यहाँ इनकी ताकीर का अलमा है, समथिंग मीनिंग ये इनका अड्डा है, वे ये क्या कहते सारे. तो अगेन द ब्रदर गोज, किनका? मेरा जी चाह रहा था मैं बाबा होती मैं थप्पड़ मारती हूँ कि मैं क्या मतलब किनका, उनका ही तो बात कर रहा है. I mean, और किनके? There's just you and the jinns living in that house. So these things to me, I feel that we should
eliminate, and I think in the edit you can very easily, because now everyone knows कौन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसने करना है, किसने नहीं करना. फिर एक और जगह वो कहते हैं जहाँ वो क्या कहते हैं where he says ना कि वो कहती है ना कि आप मुझे बहुत unfairly जज कर रहे हैं when she comes out of her क्या कहते हैं statuesque pose. तो क्या कहते हैं, तो वो कहती है एंड आप लोग मुझे बहुत अनफेयरली जज कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों कर रहे हैं? आप जिन हैं इसलिए कर रहे हैं, आप इंसान नहीं हैं. आई मीन यू नो you need to these are the things I find very childish and very juvenile in the conversation that is happening. But otherwise, yes, like I said, if it's for kids, it's doing a bang up job. The fight scene, I think fantastic, but I just wish बाबा के साइड से जो रेज निकल रही थी वो ब्लू रखते और उसके साइड से जो रेज निकल रही थी वो रेड ही रखते. वो कंफ्यूज हो रही थी. There was sometimes a blue rays coming from this side, so it should be, you know, because then you go good and evil. यही वाली I mean that's what I'm thinking. Otherwise it was too confusing कि बाबा भी रेड मार रहे हैं और वो भी ब्लू मार रहे हैं और ये भी रेड मार रहे हैं. मैंने रेड मार रहे हैं, ब्लू मार रहे हैं, रेड मार रहे हैं, हमने यहाँ पे one is Azir and one is बाबा जी. ये बाबा जी की शुआ है, ये आज़िर की शुआ है. So I thought that would be, and you're right, it should have been a little less, but I think it was an interesting thing because I think Azir ने शुरू किया and he protected himself and he got this power. लेकिन if Baba has this power, then बाबा तो कुछ ज़्यादा ही पहुँचे हुए हैं. वो तो कुछ और ही लेवल के बाबा हैं कि अगर उनके पास ये पावर है. अच्छा, मेरी एक और इसमें वो है कि ये लोग इनके जो ठिकाने वो कितनी आसानी से इनको मिल जाते हैं. वो मुझे प्रॉब्लम लगती है कि वो गोल वाली कमरे में भी पहुंच गया, क्या कहते हैं पिंजरे वाले कमरे में भी पहुंच गया. यू नो लाइक आई फील इट्स लाइक आज इधर चलते, ओ ये इनका घर है, अच्छा हाँ अच्छा वहीं रहते हैं. बट आई फील दैट इफ आई वाज अ जिन आई वुड कंसील इट. आई वुडंट लेट दीज पीपल नो. और पिंजरे वाला कमरा बाबा को क्यों नहीं दिखाया? मीनिंग देयर वाज सो मच टू शो बाबा, लेकिन आप उसको कहीं और ही ले गए बाहर. सो यू नो देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स उस लिहाज से. लेकिन आई थिंक आई एम बीइंग अ लिटिल टू क्रिटिकल. बट ओवरऑल I think Chroma is good. This time नाके कट रही थी थोड़ी सी, which was not good. And I feel वो जो scene था ना आज़िर और चमकी का, पीछे बहुत diffuse था. It was so diffused कि मुझे लगता है वो बहुत sharp लग रहे थे और पीछे बहुत diffuse था. There was some problem in that shot. So I think again, as she would know and I would know, sometimes you're on a time crunch. कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, कभी कभी आपको उसी दिन भेजना होता है चैनल को. सो मे बी यू नो, लेकिन आई थिंक इस पे थोड़ा सा और अगर आप लोग थोड़ा सा और काम करें, स्पेशली इन दी, बिकॉज देखें आप लोग अभी भी बचा सकते हैं एंड दैट्स ऑन एडिट, राइट? एंड दैट्स वेयर द थर्ड स्टोरी इज रिटन. So I think the editor should be a little more mindful, and Saifi himself is a brilliant editor himself. So वहाँ थोड़ा सा अगर हम इसको बचा दें, थोड़ी सी इसको, but otherwise lot of fun, कहानी progressing very well, and I enjoyed these two. So I will give an 8 and an 8, and I'll give Saifi a 9. ऑडियंस अब चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,178 और जिनकी शादी उनकी शादी सईद नबील के हिस्से में आए हैं 5,993, 31% बनते हैं 3.1, जो कि Are they good numbers? Very good. highest. Very good. Oh, Highest. good. Excellent. They've been getting the highest since. I'm very happy. Yeah. People are loving it. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,480 और जिनकी शादी उनकी शादी सैफ हसन के हिस्से में 6,184, 32% बनते हैं 3.2, जो कि हाईएस्ट है. Well done. Wow. यानी आप 100 में 30% चंक आप ले गए. तो अब बात करिए वहाज एंड सहर की. अच्छा, उससे पहले मैं जिब्रान का एक जिक्र करूंगी. एक उसने पॉडकास्ट में उससे पूछा गया अबाउट आवर शो. कोई पॉडकास्ट एक तो खास है जिसका जिक्र जब मतलब होता ही नहीं उसका पॉडकास्ट कंप्लीट जब तक हमारा जिक्र ना हो जाए. तो आप भी उस पे गए हुए थे अभी. चलो, तो नादिया से नहीं रुका गया. नादिया ने कहा नहीं, लेकिन ये आजिर की शुआ जो है ना, लेकिन होस्ट अच्छा बोले, अच्छा होस्ट स्पोक वेल. अच्छा वो बता रहे थे, यही चल रहा था बाबा और आज़िर वाली जो जंग चल रही थी. मुझे लगा अहमद जो है ना बाबा वाला जो है ना डिफेंड कर रहे हैं हमें. और जिब्रान का थोड़ा सा मुझे
अजीब लगा कि जब वो शो की बात कर रहे थे अबाउट दिस शो एंड द कॉन्सेप्ट, तो और एक्टर्स को क्यों नहीं क्रिटिक करना चाहिए, तो उनको उसका जो लॉजिक था, हालांकि बस हैप्पी कि हमारी तारीफ़ हो रही है, ये वो सब खुश होते हैं, लेकिन एक्टर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो बायस्ड हैं। तो इस पे मैं जिब्रान को करेक्ट करूँगी, ऑनेस्टली बिल्कुल दोस्ती है, बहुत पुरानी है, लेकिन कभी भी वो बायस नहीं आया बीच में। अब जितना मैं वहाज को पुराना, हम लोग जानते हैं कितना प्यार है मेरा, वहाज लाइक अ ब्रदर टू मी, और सुन मेरे दिल में वी वर वेरी फेयर, जो हमें लगा, जो दिखा वो बोला, और वहाज ने भी माइंड नहीं किया। और इस ड्रामे में वी वर सो हैप्पी, और हमने उसको कितनी तारीफ़ की, कर रहे हैं। तो सेम विद जिब्रान, जिब्रान आप दोस्त हो, लेकिन ऑनेस्टली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं ख्याल में हमारे जो फेलो जजेस हैं उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस तरह आपको जज किया है। आपके पिछला ड्रामा था जिसमें सवेरा नदीम थी, उसमें बहुत खौफनाक परफॉर्मेंस थी जिब्रान की, नहीं अच्छा लगा, हमने कितना बोला है, ओपनली बोला, यू आर अ फ्रेंड देन ऑल्सो, लेकिन हमने कहा कि यार ये इसका कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा, खड़ा हुआ ऐसे कोड़े खा रहा है और ऐसे भाग रहा है, बोल नहीं रहा, तो जो बातें मिसिंग थी बड़े हमने ओपनली कही हैं। तो उस वक्त भी दोस्त थे भाई। अभी क्योंकि ड्रामा अच्छा है, आपका कैरेक्टर आपसे सैफी बहुत अच्छा करवा रहे हैं और आप अच्छा कर रहे हो, सिर्फ इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं, नथिंग टू डू विद फ्रेंडशिप। तो अगर आप शो के कॉन्सेप्ट की बात करो तो उसमें से ये तो बाहर निकाल दो कि हम आपकी दोस्ती में की वजह से कोई बायस आ जाएगा, नॉट इन आवर केस। चले अब आ जाए वहाज और सहर पे। वहाज और सहर, मुझे सहर बहुत प्यारी लगी इस दफ़ा, और मैं वाकई उसके नंबर बनते हैं बच्ची के, क्योंकि बग़ैर कुछ कहे जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसके एक्सप्रेशंस थे, होल्ड करना, स्टिल रहना, ये शायद 10-12 पेजेस के डायलॉग से भी बढ़ के मुश्किल था। और जो परफॉर्मेंस थी बस अमेजिंग, और मुश्किल होगा और काफ़ी देर तक ऐसे रहना। और जब आपके वही बात जुमन की कि जिस तरह इतना फ़नी चल रहा है, इधर उधर आपको मोटी भी कह रहे हैं, आपको 9 मन की जिनकी बच्ची भी कह रहे हैं, और आप स्टिल कंधा भी उठा के भी लेके जा रहे हैं। हाँ, और जब उठा रहे इतने लोग, इमेजिन scene was brilliant, it was brilliant, very stayed, exactly, very जब sort of आपको इतने static. आप खुद करके देखो कितने लोग आपको उठाएं, वो कॉन्सर्ट में भी होते हैं ना, गिर जाते हैं, लेकिन आप इतना स्टिल, कोई हाँ, वो स्टैचू झोल तो आता है ना, कैसे स्टैचू की तरह Because रहेंगे। you have to stiffen your body. मुझे लगा कि कोई इफेक्ट्स हैं, बट नहीं है, नहीं इट वाज हर सो स्टिफ, ऐसे कि इतने, और वो हर तरह की हाइट के लोग हैं वहाँ, स्टेप से आ रहे हैं आप, नादिया, रुमैसा, सबकी हाइट में इतना डिफरेंस है कि उसको यूनिफॉर्मली उठाना ही आसान नहीं है। तो सहर ने कमाल कर दिया, और वो वाकई बहुत प्यारी लगी है, जब खड़ी थी ना वाकई गुड़िया लग रही थी, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। फिर उसके बाद आपके सामने ये चल रहा है, फिर भी आप बैठी, तो बच्चे आपको तो बड़ी हंसी आई होगी। सहर जो इतनी फ्रेंडली है, इसको तो वाकई हंसमुख सी है, तुम्हें कितनी हंसी कंट्रोल करने पे मैं तुम्हें नंबर दे रही हूँ। और जिस तरह तुमने ये परफॉर्म किया स्टैचू का रोल, बहुत अच्छा था। और वहाज का रोना, वहाज की क्यूटनेस पीक पे, प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका रोना, और डबल रोना। और फिर जब वो बोली है ना कि नहीं मैं आप ही की हूँ अली, वो पता नहीं कहाँ से उसने कहा आवाज़ आई यार, मैंने सुनी। अच्छा वैसे बोला है उसने, तो हाँ, फिर तो नहीं बोली, उसको टेलीपैथी की थी वहाँ पे कुछ था, तो फिर दोबारा क्यों नहीं किया जो किया था पहली दफ़ा। तो वहाज का बहुत ज़्यादा काम था, बहुत प्यारा रोया, जो अलमारी तोड़ने वाला, और वो अच्छा उधर फिर की एक्टिंग कितनी मुश्किल वाली आ रही है कि आपने तो असली कांच है भाई, तोड़ना नहीं है लेकिन दिखाना कि फुल फोर्स लगाई है, मुझे वो बड़ा मुश्किल लगता है, और वो किया वहाज ने, फिर इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो आई जस्ट लव्ड हिज परफॉर्मेंस सारे उसमें। तो 10 फॉर वहाज एंड 10 फॉर सहर। मेरी बारी जी। आई वुड से वहाज को मैंने पहले भी कॉमेडी करते हुए देखा, एंड ही इज़ बिन वेरी गुड एट दैट, और इसमें भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसमें बल्कि मुझे जो एक बेहतर बात लगी वो ये था कि अगेन कॉमेडी में बड़ी आसानी से हम लोग ओवर एक्टिंग की तरफ चले जाते हैं। ओवर एक्टिंग और थोड़ी सी लाउड करनी पड़ती है इन कॉमेडी, योर एनर्जी लेवल हैज़ टू बी अ लिटिल हायर यू नो देन योर आम तौर पे, तो वो कर रहे हैं, बट इट्स स्टिल अंडरस्टेटेड, ही इज़ नॉट गोइंग ओवर द टॉप। एंड इन द क्राइंग सीन व्हाट आई लाइक्ड वाज दैट उनकी बहुत कन्विक्शन थी। एक होता है कि कॉमेडी कर रहे हैं ना तो हाँ शक्लें बना के रोना और बहुत शोर मचाना, जो हुआ है और हमने माना भी है, मैंने खुद भी किया हुआ है in a couple of plays, you know, way back in comedic situations. But he did a very genuine job of crying in that situation. So actually उस पे मुझे तरस और प्यार आ रहा था. It was a little extra, I feel, a little more. It was dragged out a little more, and the repetition of it कि बोलो ना क्यों नहीं, वो ज़रा सा repetitive हो गया. लेकिन उसका जो रोना and the आँखों में,
actual, you know, एक actor की अंदर से जब आती है conviction, तो then you convince the audience also कि हाँ यार ये वाकई he's in pain, he loves this girl and he wants her. So and Seher का of course what Nadia also said कि ये आना ले जाना stiff रहना holding it and all everyone around you is absurd. बातें हो रही हैं and to hold it and that is actually much more difficult. क्या जब आपके किरदार में you know dialogue ना हो और फिर भी अपने किरदार को register करवाना. So definitely I would give her 10 out of 10 and I would give Wahaj 9 out of 10. महीना जी. Seher, I will give her a 9 and I will give Wahaj a 9 also because Wahaj ki is wale mein there was a lot of variation in his performance, in his Seher for sure, for you know the ability to stay like a statue, like a block of ice through all of that. But क्या कहते हैं वहाज की you know his ups and downs, his fight with the brother, मुझे वो scene बहुत अच्छा लगा जब वो भाई के साथ लड़ता है because वहाँ you know you're going from an emotional scene to a fight scene to you know like there's so many things going inside of you, so I'll give him a 9. Sorry, what did I say? 9 and 9 for both. Yeah, I'll give them both. बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं आज. देखते हैं ऑडियंस ने क्या नंबर दिए हैं. और जी पहले बात कर ली जाए फीमेल कैटेगरी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,860 और जिनकी शादी उनकी शादी शहर के हिस्से में 4,303. 22% बनते हैं. 2.2 इनको मिले हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,075 और वहाज अली के हिस्से में 5,272. 25% बनते हैं. 2.5 इनको मिले हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. आज जिनकी शादी उनकी शादी की 2 एपिसोड जो है दोबारा से तरह मुकाबले पे आई हैं और इनके मुकाबले पे 1-2 ड्रामाज और भी चल रहे हैं. बल्कि इस दफ़ा तो सारे ड्रामाज ही अच्छे थे जितने भी हमने रिव्यू कर रहे हैं. होता है ना कि नादिया कभी कभी 1-2 ड्रामों के बाद हमें समझ नहीं आती अब इनको कैसे देखना है. याद करें. I think I got very lucky. This is my first episode with all of you. But मुझे जब लिस्ट आई और you know सारी वो जो आई मैंने कहा यार तो सारे ही अच्छे हैं. हाँ. You know. तो अब देखते हैं आप सौदा भी देखें एक्सप्रेस पे. वो नहीं अच्छा. अली रहमान.